आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट्स नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है क्या वो प्योर है या फिर क्या वो प्योर नहीं है। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें था मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर की काफी डिटेल थी उसमें, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। तो अब हमारे पास जब भी प्योर वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं डेली लाइफ में कि घी प्योर है या नहीं, प्योर मिल्क, प्योर वाटर एटसेट्रा। तो बहुत सारी टर्म्स आती हैं प्योरिटी से रिलेटेड। अब केमिस्ट्री में प्योरिटी का मीनिंग क्या है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डेली टर्म्स रिलेटेड टू दिस प्योरिटी वर्ड। तो अब आपके पास डेली लाइफ में जो प्योरिटी की टर्म है उसकी सेंस डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द टर्म्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? Pure substance is a single substance or matter which cannot be separated into other kind of matter by any physical process. जो सिंपल कोई फिजिकल प्रोसेस से सपोज हीटिंग, कूलिंग एटसेट्रा, अगर किसी सब्सटेंस को दूसरी फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता तो वो आपके पास प्योर सब्सटेंस हो गया। अब प्योर सब्सटेंस की ही फर्दर हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके। द नेक्स्ट पॉइंट इज types of pure substances. So there are two type of pure substances, elements and compounds. ये किसके बेसिस पे है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है सब्सटेंस की। तो एलिमेंट्स के अंदर आपके पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये यहाँ बुक में ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं दी है तो मैंने इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजी रहे समझना और लर्न करना। एलिमेंट्स, अब सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स की कैटेगरी पे। अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड। जैसे आपके पास प्योर सब्सटेंस किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकता। अब इसमें और हम लोग क्या फर्दर लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे, हैविंग ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। तो ये साथ में एड अप कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए। सो इन केस ऑफ एलिमेंट देयर विल बी ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड। अब फर्दर एलिमेंट्स कितनी टाइप के हैं? 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड। अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिस पे फर्दर हमने एलिमेंट को 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। देखो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। अब इसके बाद इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। अब कंपाउंड की भी ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, organic compounds, inorganic compounds. Now the first one is metals. Metals की characteristics क्या है आपके पास? Metals are solids at room temperature. जो maximum metals हैं वो room temperature पे solid होती हैं। जो गैलियम है और सीजियम है उनका melting point बहुत ही कम है। No doubt room temperature पे solid है लेकिन उनका melting point इतना कम है कि अगर उसको हम लोग अपनी पाम पे रखेंगे तो वो पाम से हीट लेके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर। इसको साथ में यही मैं लिख देती हूँ, देन रूम टेम्परेचर। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसकी? मर्क्यूरी, सिंबल इज Hg, कैप्स में H देन G। जो मर्क्यूरी है दैट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, दैट इज मेटल्स हैव लस्टर। तो जितनी भी मेटल्स होती है उनकी सरफेस जो है बहुत ही शाइन करती है, चमकती है। जैसे कि सपोज आपके पास सिल्वर मेटल हो गई या फिर एल्यूमिनियम मेटल होगी। जिन मेटल्स की सरफेस डल लगती है लुक में, देखने में, वो क्या रीजन हो सकता है? उनके ऊपर किसी और कंपाउंड की लेयर बन जाती है, सपोज सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड
या फिर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। अदरवाइज जो प्योर मेटल्स हैं वो बहुत ही शाइन करती हैं, उनमें लस्टर होती है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिमिलरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी फ्लो करता है मेटल्स में से। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं। अब हार्ड मीन्स दे कांट बी कट विद नाइफ, उनको काफी जोर से हैमर से या किसी और फोर्स के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हार्डनेस में एक्सेप्शन क्या है आपके पास? सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल। द सिंबल इज कैप्स में Na, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। ये दोनों मेटल्स इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मैलिएबल। इट मीन्स मैलिएबिलिटी मीन्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जैसे आयरन की काफी वैरायटी होती है हमारी डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, तो वो आयरन की थिन शीट्स बन सकती हैं। दिस मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी होती है उनमें। इसका मीनिंग क्या है कि उनको हम लोग वायर्स में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर्स में। जैसे कॉपर की वायर हो गई आपके पास, जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं वायर्स, तो मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं किसी चीज से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। इसकी एक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ स्कूल्स में क्या होता था, जो बेल है वो आयरन का एक ब्लॉक सा रखा होता था, उसको बीट करके बजाई जाती थी फॉर द चेंज इन द पीरियड ऑफ द क्लास। तो वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रही थी? क्योंकि वो मेटल की ब्लॉक था जिसको हम लोग हिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है या तो गैसेस होंगी रूम टेम्परेचर पे या फिर सॉलिड होती हैं। तो जैसे हमने मेटल्स के केस में क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड होती है, वो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं। जस्ट जो मरकरी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में भी होंगी और लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं। इसकी एक्सेप्शन क्या है, जस्ट ब्रोमीन नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट हैव लस्टर। तो इनमें कोई शाइन नहीं होती है नॉन मेटल्स में। इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। जो आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं उनमें शाइन होती है। नेक्स्ट, वहां हमने कहा था गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इसमें क्या आ गई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट एंड हैव लेस डेंसिटी देन मेटल्स। अब जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने हाई कहा था, उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो हैवी होती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं मोस्टली मेटल्स के कंपैरिजन में उनकी डेंसिटी कम होगी, लाइट होंगी और वो सॉफ्ट भी होती हैं। इसमें एक्सेप्शन आपकी आगे डायमंड, कार्बन से बना होता है। ये काफी हार्ड नॉन मेटल है। वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल इज कार्बन। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। तो वहां मेटल्स थी जो उनकी शीट बन सकती थी, उनको वायर्स में चेंज किया जा सकता था, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, नॉट सोनोरस। तो आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। मेटल्स के केस में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, नॉन मेटल्स के केस में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। अब सेमी मेटल्स क्या हो गया आपके पास, वो एलिमेंट्स जिनमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जिनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी जिन एलिमेंट्स में, उनको बोल देंगे सेमी मेटल्स। अब इसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैसे ही फर्दर आएगी डिटेल इस चैप्टर की। जो पीरियोडिक टेबल होता है, नो डाउट आगे आपको स्टडी करने को मिलेगा डिटेल में, फिलहाल समझा देती हूँ। सपोज यहाँ पे आपका है पीरियोडिक टेबल लाइक दैट, थोड़ा रफ सा आइडिया ये वाला पार्ट देख। तो इधर क्या होती हैं मेटल्स, इधर है नॉन मेटल्स। तो जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में एक रेंज ऐसी आ जाएगी
कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। तो ये एज ए बॉर्डर एलिमेंट्स एक्ट करेंगी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल में की तरफ जा रही थी तो बीच में ये स्टेट आ गई। सो व्हाट आर सेमी मेटल्स? द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स which have characteristics of both metals and non-metals. For example, silicon and bismuth. ये मैंने एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो पता होने चाहिए आपको। तो फर्स्ट है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें मेनली कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की। 46.6% ऑक्सीजन एंड 27.7% सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मेनली किससे बने हैं? ऑक्सीजन से। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है। देन कार्बन, फिर हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन, कैल्शियम 2%, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो बहुत ही, उनमें से कुछ एक एलिमेंट्स बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो साउंड प्रोड्यूस होती है ऑन बीटिंग और हीटिंग या फिर ऑन बैंडिंग अ टिन फॉयल। जब टिन फॉयल को हम लोग बेंड करते हैं उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, मेटल है तो साउंड प्रोड्यूस कर रही है ये, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं टिन क्राई। ओके, 18%, 10%, 3%, 46.6%, 27.7%। अब नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट जो है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचर में एज सच मिलते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, हमारे पास काफी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट पॉइंट, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं मैक्सिमम। जस्ट अराउंड 11 एलिमेंट जो है वो गैसेस हैं। जस्ट ब्रोमीन और मर्करी जो हैं वो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पे। लास्ट पॉइंट, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का 29 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम है। इतना कम कि जब इनको हम अपनी पाम पे रखते हैं उनसे हीट लेके ये मेल्ट हो जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम वगैरह में आ जाता है 1-2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन है? अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये डेफिनेशन फर्दर मैंने देखा कई बुक्स में क्या है, जब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का डिफरेंस दिया है तो उसमें क्या कहा है कि सेम टाइप के जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उसको भी कंपाउंड लिख दिया है। तो वो रॉन्ग कैटेगरी आ जाती है। जब सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही रहेंगे। तो कंपाउंड के लिए क्या है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। और वो भी कैसे कंबाइन करते हैं? इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब रेशियो देखो कैसे लेनी है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो रेशियो क्या हुई? 1:1। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो बाय नंबर क्या हुई? 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1:1। लेकिन हमने कैसी रेशो लेनी है? रेशो बाय मास। 1 कार्बन का मास होता है 12, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो रेशो बाय मास क्या बनी? 3 पार्ट्स कार्बन 4 पार्ट्स ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम कार्बन विल कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। मास कितना होगा? 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 + 4 7 ग्राम बनेगा। तो ये रेशो ध्यान में रखनी है, प्रोपोर्शन बाय मास। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कौन से होते हैं? जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग बेसिकली नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे कि मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गए। उनकी एग्जाम्पल क्या लिखी? कॉमन सॉल्ट। फिर मार्बल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? जो ताजमहल जिससे मान लो वो मार्बल से बना है तो उसमें मेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? CaCO3। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल।
यूज्ड इन किचन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या आएगा, पहले देखो कैटेगराइज कैसे करते थे। सबसे जो बेसिक डेफिनेशन थी कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, नई डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, तो उसके साथ क्या हुआ, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है वो लैब में भी बनाए जा सकते हैं। तो फिर इसके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन चेंज हो गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोलेंगे हम लोग, ऑल द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज देयर इसेंशियल कंपोनेंट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन होंगे। नो डाउट कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या फिर हैलोजेंस बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल के लिखिए मीथेन गैस, इथेन गैस C2H6, अल्कोहल में मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल एटसेट्रा। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आपके पास ये मैंने कुछ एक फीचर्स लिखे हैं कंपाउंड्स की। अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। अब सेम एलिमेंट डजंट मीन एक ही टाइप के एलिमेंट लेंगे, सेम मीन्स जितने एक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो ये जो रेशियो है वो हमेशा ही सेम रहेगी कि कार्बन और ऑक्सीजन ही हमेशा कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कैसे बनेगा, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स H2O, CO2 etc. A pure compound is always homogeneous in nature. Homogeneous means देखने में एक जैसा लगेगा, कहीं नहीं पता चलेगा कि कार्बन का पार्टिकल कहाँ है या फिर हाइड्रोजन का पार्टिकल कहाँ है, तो यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, a chemical compound is formed as a result of chemical reaction between the constituent elements. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपाउंड जस्ट उनको सिंपली मैनुअली फिजिकली मिक्स करने पे नहीं बनता, उनकी रिएक्शन करवानी पड़ती है। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज मेड। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, ऑक्सीजन की कुछ और है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट होंगी। अब यहाँ मैंने लिखा H2 और O2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलके क्या बनाएंगी, वाटर। तो देखो गैसेस ने कंबाइन किया लेकिन बना क्या, लिक्विड। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट होंगी। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी उन एलिमेंट से जिनसे वो बना है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। अब वाटर बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि इनको ब्रेक किया, थ्रो किया तो वाटर फिर से गैस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। नेक्स्ट, कंपाउंड ब्रेकिंग या फिर डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंज। जब भी किसी कंपाउंड को बनाते हैं या फिर उसको वापस केमिकली ब्रेक करेंगे उस टाइम पे हमेशा ही एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होगा, या तो ड्यूरिंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फर्दर। थैंक यू।